नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में माहौल गरमाया हुआ है। एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है जिसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया है। इसके केंद्र में है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विवेक शुक्ला। उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर। करवी सदर के विधायक अनिल प्रधान ने आवाज उठाई है। वो इस मामले में सबसे आगे हैं। कार्यालय में आप देखेंगे तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार के गड्ढा है। कोई व्यक्ति चला जाए, किसी का कोई काम नहीं हो तो बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। जहां तक मेरी जानकारी है तो मुझे जहां तक जानकारी मिली कि ये दो तीन आदमी रखे हैं जो केवल भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी पलट जाए, अभी आपने इनके एक वीडियो ने कई वीडियो देखे होंगे, इतने हरिचंद हैं ये कि आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह से खुलेआम वसूली करने का काम करते हैं। उन्होंने खुले तौर पर आरटीओ शुक्ला पर उंगली उठाई है। उन पर करप्ट प्रैक्टिसेस के आरोप लगाए हैं। इस शुरुआती आरोप ने दावों और जवाबी दावों का पिटारा खोल दिया है। स्थानीय जनता देख रही है, सोच रही है कि इस उलझे हुए मामले में सच्चाई आखिर है कहां। क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक असली लड़ाई है या कुछ और ही मामला है? मुझे लगता है अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है की नीति है तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दरकिनार करते हुए पूरे जिले में भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। एक ड्रामेटिक मोड में AR2 शुक्ला के बचाव में एक ऐसी जगह से आवाज आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। मुंह मानिकपुर के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ऑफिसर को बचाने के लिए आगे आए। उनका मुख्य हथियार एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक को मैं क्या कहूं, उन्होंने ये जो आरोप लगाया है, पहले तो उन्होंने आरटीओ को फोन किया और कहा कि अपने भांजे का ट्रैक्टर में जुर्माना को देख के समझ के उसको क्या हो सकता है कम कर लीजिए, और अगर वो जुर्माना कम कर देता, खत्म कर देता, ऐसे ही ट्रैक्टर जाने देता तो उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते। इस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर विधायक अनिल प्रधान और आरटीओ विवेक शुक्ला के बीच हुई फोन पर बातचीत थी। आनंद शुक्ला का कहना था कि उनका इरादा प्रधान के नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों का जवाब देना है। आज जनता ने आपको करवी विधानसभा से चुन के भेजा है तो इस अपेक्षा के साथ कि आप ईमानदारी के साथ करेंगे, ना कि सिर्फ दिखावा करेंगे, एक तरह की ईमानदारी का ढोंग करेंगे और कुल परिवार लग जाएगा वसूली में और अवैध धंधे में, अवैध परिवहन में, अवैध खनन में, और बाद में आप सरकार को घेरेंगे। इसका मेरे पास साक्ष्य आप चाहिए तो मैं साक्ष्य भी उपलब्ध सुना सकता हूँ। जो सुनिए ऑडियो को। हाँ हेलो सुनिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठे हैं ऑफिस में? हाँ सर बैठा हूँ। एक ये भांजे का हमारा ट्रैक्टर है, मिट्टी को कुछ हो गया था तो मैं भेज देख लीजिएगा कुछ उसमें वो हो जाए। आपके यहाँ होता है ना, क्या होता है रिलीज? रिलीज नहीं, वो जैसे जुर्माना वाला होता है कुछ। अच्छा अच्छा ठीक। यूपी 96 है 1055 ट्रैक्टर नंबर। ठीक ठीक। क्या संभावना, अब उसी ट्रैक्टर पे उन्होंने चालान किया है 1055। अब जरा इसका ट्रैक्टर का नंबर भी पढ़ लीजिए, चालान में मेंशन होगा नंबर उसमें 1055। ये उनका गाड़ी का जो चालान हुआ है वही चीज उसमें भी है 1055। अब आप इसमें देखिए। उनका मकसद एक अलग कहानी पेश करना था, शायद आरटीओ का नाम साफ करने के लिए।
लेकिन प्राइवेट बातचीत को जारी करना अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल काम है। यह तुरंत पब्लिक बातचीत में इरादों और नैतिक सीमाओं पर सवाल खड़े करता है। ऑडियो लीक करने की इस हरकत को बिना चुनौती के नहीं छोड़ा गया। इसने नई आलोचना को जन्म दिया। मुंह मानिकपुर के मौजूदा विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने इस पर अपना कड़ा डिसअप्रूवल जताया। उन्होंने खुले तौर पर पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के कामों के सही होने पर सवाल उठाया। इस तरह से एक प्राइवेट बातचीत को पब्लिक करना प्रॉब्लमैटिक माना गया। किसी जनप्रतिनिधि का ऑडियो वायरल करना अधिकारी के लिए सही नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए हर तरह का फोन अपने अधिकारियों को करता है, इसलिए कि भाई जनता के काम के लिए फोन करता है, गलत भी करता है, सही भी करता है, लेकिन इसको वायरल किया जाना न्यायोचित नहीं है। क्या इस कदम ने स्थिति को साफ किया या इसने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया? ऐसी तरकीबें अक्सर असल मुद्दों को उजागर करने के बजाय उन्हें और धुंधला कर देती हैं। जनता यह सोचने पर मजबूर है कि क्या यह सच की असली तलाश है या यह एक बड़े पॉलिटिकल खेल में चली गई सोची समझी चाल है। इस तीखी तकरार की शुरुआत को लेकर कई तरह की कानाफूसी और थ्योरीज चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक खास घटना ने शायद कैटलिस्ट का काम किया होगा। एक बड़े चालान की बात हो रही है, 70,600 रुपये का फाइन। क्या यह फाइन, जो शायद आर्टो शुक्ला की अथॉरिटी में जारी किया गया था, विधायक प्रधान के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था? क्या आर्टो का कुछ दबावों के आगे न झुकना इस स्थिति का कारण बना? कुछ नैरेटिव्स तो इन आरोपों को ऑफिसर को बदनाम करने की साजिश के तौर पर भी पेश करती है। ये अंदरूनी बातें पहले से ही उलझे हुए जाल में और परतें जोड़ती हैं। माननीय विधायक श्री अनिल प्रधान जी ने अभी मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों से मैं असहमत हूं और मैं अपना पक्ष रखते हुए आपके माध्यम से चित्रकूट की जनता को बताना चाहता हूं कि चित्रकूट प्रशासन ने थाना बहिलपुरवा में अवैध खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उसके अंतर्गत अवैध खनन करने वाले कई ट्रैक्टरों को पकड़ के बंद कर दिया गया था। उसमें से एक ट्रैक्टर जो बंद हुआ था उसका नंबर था UP 96N1055। इस ट्रैक्टर के ऊपर 70,600 रुपए का जुर्माना किया गया था। माननीय विधायक श्री अनिल प्रधान जी ने 19 तारीख को मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि वह ट्रैक्टर उनके भांजे का है और मैं उसमें लगने वाले जुर्माने में उसे छूट दे दूँ। चूंकि यह मामला राजस्व का था, अतः मैं माननीय विधायक जी की उस बात का अनुपालन नहीं कर पाया। मैंने राजस्व के हित में पूरा जुर्माना जमा कराया और 70,600 रुपये जमा करने के बाद ही मैंने उस ट्रैक्टर UP 96N1055 को रिलीज किया। संभवतः इसी बात से माननीय विधायक जी मेरे प्रति थोड़ा नाराज लग रहे हैं। सच्चाई हमेशा की तरह कई अलग अलग नजरियों और दावों के नीचे दबी हुई लगती है। आरटीओ विवेक शुक्ला पर लगे आरोप धुंधले नहीं हैं, वे परेशान करने वाले और काफी स्पेसिफिक हैं। एक खास शिकायत बनकट गांव के रहने वाले अशोक कुमार की तरफ से आई है। उनका आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उनसे 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। कुमार का दावा है कि उन्होंने मांगी गई रकम दे दी, फिर भी उनका लाइसेंस कभी प्रोसेस नहीं हुआ। यह शिकायत फॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवशरण अप्पा के पास दर्ज कराई गई। ऐसी घटनाएं कथित भ्रष्टाचार का आम नागरिकों पर पड़ने वाले सीधे असर को दिखाती हैं। ये उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन को उजागर करती हैं जो जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए चक्कर काटते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। नहीं, मुझे जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। 2-3 साल हो गया, तो जो है मैं कई बार गया हूँ और वहाँ पे जो दीक्षित बाबूजी के नाम से रहते थे, तो वहाँ पे गया तो उनसे संपर्क हुआ, तो वो बोले हैं कि 4,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा जो है बनवा दूंगा। हमने कहा ठीक है, हमने दे दिया उनके हाथ में। उसके बाद जो है 2 बार में 2-2 हज़ार दिए, तो लर्निंग घर बना के दे दिए। फिर 2 गए तो कहा ठीक है हो जाएगा, अप्रूवल के लिए रुका हुआ है। तो मैं कई बार कहा हूँ, एक बार फिर एक्सपायर हो चुका है, फिर दोबारा बनवाए तो अरविंद के नाम से एक रहते हैं बाहर, तो उनको अपना स्वयं पैसा दिए वो, और कहें कि जाओ इनका बना दो। वो बनाए, लर्निंग दोबारा बन गया, फिर भी अभी जो है परमानेंट का अप्रूवल नहीं हुआ है। इंडिविजुअल रिश्वतखोरी के दावों के अलावा एक सिस्टेमिक इशू के भी आरोप हैं। आर्टो शुक्ला पर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर बिचौलियों के एक नेटवर्क को बढ़ावा देने और बचाने का आरोप है।
नागरिकों को कथित तौर पर इन इंटरमीडियरीज के जरिए काम करवाना पड़ता है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ती है। इस सिस्टम में स्वाभाविक रूप से ट्रांसपेरेंसी की कमी है और यह नाजायज कमाई के मौके पैदा करता है। इसके अलावा जनता से इल्लीगल तरीके से फीस वसूलने के भी दावे हैं। ऑनफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ऑनफिस पर लगा एक और सीरियस चार्ज है। प्राइवेट लोगों को कथित तौर पर अनऑथराइज्ड एजेंट्स के तौर पर रखा गया है, जिससे ऑनफिशियल लाइनें धुंधली हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट ऑनफिस का पूरा कल्चर ही अब कड़ी स्क्रूटनी में आ गया है। कथित करप्शन का स्कोप बड़े कमर्शियल ऑपरेशंस तक फैला हुआ है। AR2 शुक्ला पर ओवरलोडेड और अनरजिस्टर्ड ट्रकों की इल्लीगल मूवमेंट में मदद करने का आरोप है। दावा किया जाता है कि इन गाड़ियों को एंट्री और निकलने देने के लिए मोटी फीस वसूली जाती है। यह एक संभावित अनऑर्गेनाइज्ड रैकेट की ओर इशारा करता है, जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस को कमजोर कर रहा है। ऐसी एक्टिविटीज न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सेफ्टी रिस्क भी पैदा करती है। आरोपों से पता चलता है कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसे देने वालों के लिए रूल्स तोड़ दिए जाते हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर के एनफोर्समेंट पर सीरियस सवाल खड़े करता है। डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी कथित सिस्टेमिक फेलिंग्स से असल में किसको फायदा होता है? आरोप डराने धमकाने और पावर के मिसयूज की भी तस्वीर पेश करते हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स कथित तौर पर रिश्वत देने से मना करते हैं, उन्हें कड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दावे हैं कि सिस्टम से जुड़े लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा बदले की भावना से कथित तौर पर उनके खिलाफ झूठे केस भी फाइल किए जाते हैं। पकड़ने की आड़ में अपने पद की आड़ में केवल भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। ज्यादा गुंडाई करोगे, 20 मुकदमे इन्होंने ट्रक मालिकों के खिलाफ या ट्रक के जो ड्राइवर उनके खिलाफ लिखवाए होंगे, केवल इसलिए लिखवाए होंगे कि अगर पैसा नहीं हुआ, पैसा मिल गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो अपने पद का दुरुपयोग करके और जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करके ये लोगों के खिलाफ गलत मुकदमे लिखवाने का भी काम करते हैं। कई सोर्सेज बताते हैं कि शुक्ला की अपॉइंटमेंट के बाद से RTO में करप्शन काफी BIH गया है। जमीनी स्तर पर यह परसेप्शन जनता के गुस्से को भड़काता है और अविश्वास को गहरा करता है। एक पूरी और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की मांग हर दिन तेज होती जा रही है। लोग इन व्यापक और सीरियस आरोपों के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि पूरे जिले की जनता ऊब चुकी है इनसे। कोई भी 1% काम हो जाए बिना पैसा लिए काम नहीं करेंगे। सदर के विधायक अनिल प्रधान अपने शुरुआती आरोपों से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने एक्टिवली ऑफिशियल चैनल्स के जरिए समाधान और एक्शन की मांग की है। कथित करप्शन का ब्यौरा देने वाले लेटर्स बड़े अधिकारियों को भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फॉर्मली स्थिति से अवगत कराया गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी उनकी कंप्लेंट्स मिली है। प्रधान ने जिले में AR2 शुक्ला के लंबे कार्यकाल पर प्रकाश डाला है। वह शुक्ला की देखरेख में फैले जबरदस्त करप्शन की निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन पर जोर दे रहे हैं। उनकी डिमांड साफ है, गलत काम करने वाले किसी भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अवसर मिलेगा तो मैं जरूर जल्द ही इनके कार्यालय भी जाने का काम करूंगा। इनकी बात पहले भी मैं ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूं। मैं जल्द इनके खिलाफ पत्राचार भी करूंगा। अवसर मिलेगा मुझे तो मैं सदन में भी बात रखूंगा। इस चलते हुए ड्रामे पर पब्लिक रिएक्शन गहरी दिलचस्पी और संदेह वाला रहा है। खास तौर पर पूर्व विधायक आनंद शुक्ला द्वारा RTO विवेक शुक्ला का जोरदार बचाव कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोग खुले तौर पर इस तरह से शामिल होने के उनके मोटिव्स पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच गहरे रिश्ते को लेकर बड़े पैमाने पर स्पेक्यूलेशन है, या शायद जैसा कि कुछ लोग हिंदी में फुसफुसाते हैं, एक हिस्सेदारी, एक शेयर्ड इंटरेस्ट या पार्टनरशिप। ये स्पेक्यूलेशंस दिखाती हैं कि जनता पॉलिटिकल तिकड़मों को लेकर शक करती है और आसानी से भरोसा नहीं करती। पब्लिक फिगर्स पर भरोसा आसानी से खत्म हो जाता है जब मोटिव्स अस्पष्ट या सेल्फ सर्विंग लगते हैं। कम्युनिटी ट्रांसपेरेंसी चाहती है, सिर्फ पॉलिटिकल दिखावा नहीं। इस कंट्रोवर्सी पर क्षेत्र के दूसरे पॉलिटिकल फिगर्स ने भी कमेंट्स किए हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भैरव प्रसाद मिश्रा ने संबंधित इश्यूज पर अपनी राय रखी। उन्होंने बिना प्रॉपर नंबर प्लेट के चल रही गाड़ियों की प्रॉब्लम के बारे में बात की। हालांकि यह सीधे शुक्ला के बारे में नहीं था, लेकिन इसने RTO के कामकाज पर हो रही बड़ी चर्चा में और बात जोड़ दी। ऐसे कमेंट्स गवर्नेंस और रेगुलेटरी निगरानी को लेकर चिंताओं को और बढ़ाते हैं। इससे पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर की प्रॉब्लम्स शायद और भी ज्यादा फैली हुई हैं। ARTO का पद काफी रिक्त है, ये चिंता का विषय इसको होना चाहिए। और क्योंकि एक आदमी को फील्ड का भी काम, ऑफिस का भी काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर ARTO का पद हो
और सीधी शासन स्तर से इसको भरा जाना चाहिए। और इस में हम लोग भी लिखा पढ़ी करते रहते हैं और भी करने का काम करेंगे। फोकस एक अकेले ऑफिसर से हटकर सिस्टेमिक चैलेंजेस पर चला जाता है। इससे कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स के लिए दबाव बढ़ता है। चित्रकूट के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसका कुल मिलाकर काफी असर पड़ा है। इन आरोपों और इसके बाद हुई पॉलिटिकल खींचतान ने काफी अशांति पैदा की है। पॉलिटिकल सर्कल्स में और आम जनता के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई है। ये मामला लोकल बातचीत और मीडिया अटेंशन का फोकल पॉइंट बन गया है। इसने मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशंस को डिस्टर्ब कर दिया है और नई फॉल्ट लाइंस बना दी है। इस कंट्रोवर्सी का असर शायद लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। ये दिखाता है कि जब करप्शन चार्जेस सामने आते हैं तो लोकल पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल हो जाती है। सच्चाई की खोज पॉलिटिकल एम्बिशंस और राइवलरीज में उलझ जाती है। लेकिन सरकार का संरक्षण होने के कारण मुझे लगता है इनका ट्रांसफर या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार कोशिश करूंगा कि सरकार इनकी जो बातें हैं, इनकी जो चर्चित व्यक्ति है, इनकी बात में वहां सदन सरकार तक पहुंचाऊं और इनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, ऐसा मेरा निवेदन है। पहली बार नहीं है जब आरटी विवेक शुक्ला कंट्रोवर्सी में घिरे हों। अलग अलग न्यूज आउटलेट्स की रिपोर्ट्स कंट्रोवर्शियल घटनाओं के इतिहास की ओर इशारा करती है। कहा जाता है कि समय समय पर पहले के कई वीडियोज सामने आए हैं। इन वीडियोज में कथित तौर पर शुक्ला गाड़ी मालिकों से रिश्वत मांगते हुए दिख रहे हैं। गाड़ी छोड़ दोगे, पैसा मांग रहे हो, तुम्हारे पैसा लेने के ये आरटीओ साहब है, 50,000 रुपया मांग के गाड़ियों कर रहे हैं और हमारी गाड़ी ले जा रहे हैं जबरदस्ती, और हर कम 2 लाख रुपये की वसूली करके और वो जाते हैं। दूसरे इंस्टेंसेस में वह क्वेश्चनेबल परिस्थितियों में लोगों को पकड़ते हुए देखे गए हैं। ऐसी पिछली घटनाएं मौजूदा आरोपों पर लाजमी तौर पर एक लंबी छाया डालती हैं। ये क्या कर रहा है? अब मारो जितना मारना है, अब मारो, अब आप मारो। देख लीजिए सर मुझको कैसे मार रहे हैं, आपको देख लीजिए सर मुझको कैसे मार रहे हैं। पुलिस आ रही है, कैसे मार रहे हैं? ये रोए करे ना, नहीं जाएगा कोई। तुम भी तो मेरा रुक जाओ, क्या करेंगे तुम्हारा? सर मारिए नहीं मुझको, सर मारिए नहीं मुझको। वे इस नैरेटिव को बल देती हैं कि यह शायद एक बार होने वाले पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। जनता यह सोचने पर मजबूर है कि क्या पुरानी आदतें वाकई मुश्किल से जाती हैं। वास्तव में शुक्ला के करियर पर करीब से नजर डालने पर इसी तरह के इश्यूज से भरा इतिहास सामने आता है। कहा जाता है कि वह अपनी पिछली पोस्टिंग्स में भी कंट्रोवर्सीज और करप्शन के आरोपों में घिरे रहे हैं। यह कोई अकेली घटना नहीं है जो सिर्फ चित्रकूट में उनके कार्यकाल तक सीमित हो। यह डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कुछ लोगों के लिए मौजूदा आरोपों की लहर को क्रेडिबिलिटी देती है। इससे इन दावों को महज पॉलिटिकल वेंडेटा कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। पिछला हर आरोप चाहे प्रूव हुआ हो या नहीं, शक के बोझ को और बढ़ाता है। ऑफिसर का ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक परसेप्शन में एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। यह कॉन्टेक्स्ट मौजूदा उथल पुथल को समझने के लिए क्रूशियल है और स्क्रूटिनी करने पर पता चलता है कि आरटी शुक्ला पहले अपनी ड्यूटीज से सस्पेंड हो चुके हैं। इस सस्पेंशन का आधार उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारियों को निभाने में नेग्लिजेंस बताया गया था। मुझे लगता है जिले के सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर होंगे तो ये होंगे। तो दूसरा कारण क्या है, बीच में आपने देखा होगा कि एक प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सरकार ने निलंबित किया। हालांकि वह ज्यादा समय तक ऑफिस से बाहर नहीं रहे। उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑन ऑर्डर हासिल कर लिया, जिससे उनकी रीइंस्टेटमेंट हो गई। उनके पिछले सस्पेंशन और उसके बाद वापसी का यह डिटेल सिग्निफिकेंट है। और इतने पावरफुल आदमी है कि ये जाके अपना स्टे ले आए। स्टे लेने के बाद भी कई ऐसे प्रकरण आए मेरे जो संज्ञान में भी है, लगातार इनकी शिकायत हुई, लेकिन पता नहीं कौन सा मोह माया इन्होंने छोड़ रखा सरकार में, कितना पैसा या कितना भ्रष्टाचार खिला दिया कि आज तक इनकी पूरे जिले में तैनाती और खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम ट्रक वालों से वसूली कर रहे हैं, खुलेआम गाड़ियों से वसूली करते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल चैलेंजेस से निपटने में एक तरह की रेसिलियंस दिखाता है। फिर भी क्रिटिक्स के लिए यह एक ऐसे सिस्टम का भी संकेत हो सकता है जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स को बने रहने देता है। यह सवाल उठता है कि अंदरूनी डिसिप्लिनरी तरीके कितने कारगर हैं। आखिरकार यह पूरा एपिसोड पब्लिक ट्रस्ट पर एक मुश्किल रिफ्लेक्शन डालने पर मजबूर करता है। जब पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ ऐसे सीरियस आरोप सामने आते हैं तो इंस्टीट्यूशंस पर से विश्वास कम हो जाता है।
ये इरोजन तब और भी ज्यादा डैमेजिंग होता है जब शामिल ऑफिशियल्स का अतीत कंट्रोवर्शियल रहा हो। मुख्य सवाल यही बना हुआ है, क्या चित्रकूट में जेन्युइन करप्शन का पर्दाफाश हो रहा है? आरटीओ विवेक शुक्ला एक बहुत बारीकी से प्लान की गई कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं। चित्रकूट के लोग और वास्तव में आम जनता क्लैरिटी डिजर्व करती है। वे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस और निर्णायक एक्शन का इंतजार कर रहे हैं जो जस्टिस को बनाए रखे। पब्लिक कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए अकाउंटेबिलिटी की मांग सबसे जरूरी है। वो मेरी जानकारी में 2-2, 3-3 लोग रखे हैं जो पैसे की वसूली करते हैं। मुझे लगता है इस जिले में इतना बड़ा, अगर इनकी संपत्ति की जांच करा दी जाए, इनकी जांच करा दी जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा कि जीरो टॉलरेंस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।